बुढ़ापा में माँ बाप का सहारा बनो। हम सबको बड़े होने की बहुत जल्दी थी, है ना। स्कूल जाते थे, स्कूल का बैग बहुत भारी लगता था। तब शायद लगता था हम कब बड़े होंगे। वो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, वो हाथ आज कांपने लगे। आज बात करते हैं उस मोड़ की जहां उन मजबूत गंधों को हमारे सहारे की जरूरत होती है और हमारी बारी आती है आसरा बनने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में वो हमारी बैसाखी बने थे, जहां वो पुराने पेड़ थोड़े से कमजोर पड़ने लगते हैं और हमारी बारी आती है उन्हें साया देने की। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बेटा अपने माँ बाप के साथ बैठा था। बाप बेटे को पूछता है, बेटा वो चिड़िया दिख रही है? बेटा कहता है, पापा वो चिड़िया नहीं, कौवा है। 5-6 मिनट बाद वही सवाल रिपीट करते हैं वो। इस बार बेटा थोड़ा चिढ़कर बोलता है, अभी तो कहा है वो कौवा है। फिर से 10-15 मिनट बीतते हैं और वही सवाल पूछते हैं। इस बार बेटा चिल्लाया, गुस्सा होकर बोला, कितनी बार समझाऊं, वो चिड़िया नहीं कौवा है, और गुस्सा होकर वहां से चला गया। तभी उनका बाप और माँ दोनों बात करते हैं, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, जब छोटा था तब एक ही सवाल न जाने कितनी बार किए होंगे उसने, और हमने हर सवाल का जवाब प्यार से दिया था। और जब आज हमने पूछा तो इतना गुस्सा कर रहा है, ये देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन वो माँ बाप अपने बेटे को कहते नहीं है कि वो दुखी है, उसके व्यवहार से वो दुखी हुए हैं। ऐसे ही हमारे घरों में भी कई ऐसे माँ बाप हैं जो दुखी तो होते हैं लेकिन उनके बेटों को कह नहीं पाते। आज का टॉपिक यही है, बुढ़ापा में माँ बाप का सहारा बनो। हम सबको बड़े होने की बहुत जल्दी थी, है ना। स्कूल जाते थे, स्कूल का बैग बहुत भारी लगता था। तब शायद लगता था हम कब बड़े होंगे, कब अपनी मर्जी चलाएंगे। स्कूल खत्म होता है, कॉलेज जाते हैं, नौकरी। लेकिन इस दौड़ में हम एक चीज भूल रहे थे, कोई और जो धीरे धीरे थक रहा था। वो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, वो हाथ आज कांपने लगे। वो आंख जो हमारी राह देखती थी आज धुंधली नजर आती है। वो आवाज जो हमें डांट डांट के सही राह दिखाती थी वो धीमी सी पड़ गई है। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं उस मोड़ की जहां उन मजबूत गंधों को हमारे सहारे की जरूरत होती है और हमारी बारी आती है आसरा बनने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में वो हमारी बैसाखी बने थे, जहां वो पुराने पेड़ थोड़े से कमजोर पड़ने लगते हैं और हमारी बारी आती है उन्हें साया देने की, ताकि उस दुनिया में उनको दुख का एहसास ना हो। दोस्तों, बुढ़ापा अचानक नहीं आता, वो आता है छोटी छोटी चीजों से। पापा जब फोन पर टेक्स्ट मैसेज पढ़ नहीं पाते, जब माँ रसोई घर में खड़े खड़े खाना बनाते बनाते थक जाती है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से उनका बुढ़ापा आता है। कई सारी बातें हैं लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करके उन्हें बुढ़ापा का नाम देते हैं। लेकिन सोचिए, यही हाथ जिन्होंने आपको घुटनों के बल चलना सिखाया, पैरों पे खड़ा किया, और जब आज उनका शरीर थक रहा है तो उन्हें आपका साथ चाहिए, उन्हें सब्र चाहिए। उन्हें ऐसा फील मत करवाओ कि वो इस तेज रफ्तार भरी दुनिया में काबिल नहीं रहे। साइकोलॉजिस्ट ने कहा है बुढ़ापा सेकंड चाइल्डहुड है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा रोता है, जिद करता है, और वही हालत हमारे माँ बाप की हो जाती है।
उन्हें लगता है कि कभी कोई गलती ना हो जाए, कहीं आप उनसे तंग ना आ जाओ। वो आपसे सवाल करेंगे, एक ही बात रिपीट करेंगे और हम उन्हें इरिटेट करने लगते हैं। पापा, आपको कितनी बार समझाऊं? माँ, तुम्हें इतनी सिंपल बात समझ नहीं आती, इतना सिंपल काम नहीं आता। ऐसे करके हम गुस्सा करते हैं। लेकिन एक बात सोचना, जब हम 5 साल के थे, हमने न जाने कितनी बार उनसे सवाल किया होगा, वो क्या है, ये कैसे होता है। हर बार उन्होंने प्यार से हमें समझाया और उनका जवाब दिया। क्या उन्होंने कभी इरिटेट होकर कहा था, कितनी बार समझाऊं? नहीं ना। बस ऐसे ही उन्हें भी प्यार और दुलार चाहिए, गुस्सा नहीं। बुढ़ापा सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं, ये एक खामोशी का नाम है। वो कभी नहीं बताएंगे कि उनके घुटनों में दर्द होता है। वो कभी जिक्र नहीं करेंगे कि उन्हें भी इस दुनिया की भीड़ में अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि उन्हें लगता है इस दुनिया की भीड़ में आप बहुत बिजी हो। अच्छी औलाद वही है जो उनको कहे बिना उनकी जरूरतें पढ़ ले, उनका हाथ थाम कर बोले, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ये एक वर्ड उन्हें दुनिया की हर दवाई से ज्यादा सुकून देता है। हम गूगल से हर सवाल का जवाब मांगते हैं, पर हम भूल जाते हैं उस गूगल को जो हमारे घर पे बैठे। जब आप उनसे एडवाइस लेते हो, उनसे राय मांगते हो, तो उन्हें लगता है कि वो आज भी उस घर की अहम हिस्सेदारी में है। उनका सम्मान ही सबसे बड़ी खुराक है। आज हमारी लाइफ में कई सारे दोस्त हैं, सोशल मीडिया है, करियर है, पर उनकी दुनिया, दोस्तों, उनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। उनका दिन तब शुरू होता है जब आप उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हो, जब सुबह सुबह वो आपका हंसता चेहरा देखते हैं, और सुकून भरी रात तब होती है जब उनके साथ 10 मिनट बैठ के आप दिन भर की बातें करते हो। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें एहसास कराते हैं कि उनकी एडवाइस, उनकी राय अब पुराने जमाने की हो गई है। हम उन्हें कह देते हैं कि आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है आपको क्या पता। ये एक सेंटेंस उन्हें अंदर तक तोड़ के रख देते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो अपने ही घर में बेमतलब के, बेफिजूल बन के रह गए। दोस्तों, माँ बाप एक ऐसा पेड़ है, जब तक वो है आपको धूप नहीं लगेगी। आप कहीं पर भी अपनी लाइफ की कैसी भी, पढ़ाई की हो, रिलेशनशिप की हो, आपके करियर की हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उनका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के पास ही मिलेगा। दोस्तों, वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो निस्वार्थ किया है, सिवाय कि उनका बेटा या बेटी आगे जाए, अपना करियर बनाए और अपनी लाइफ में खुश रहे। हमारी फर्ज में आता है उन्हें थोड़ा वक्त दे, उनका सम्मान करे, उनका सहारा बने। उनको महंगे तोहफों की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है तुम उन्हें कितना इम्पोर्टेंट दे रहे हो। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब माँ का कॉल नहीं आएगा, खाने में क्या बनाऊं ये पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। जब तक घर नहीं पहुंचते थोड़ी थोड़ी देर में कॉल आते थे, बेटा कहाँ पहुंचा, कितनी देर लगेगी, संभाल के आना। ऐसे कॉल आना बंद हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियों पर पापा हमें डांटते थे, समझाते थे। वो डांटना, समझाना बंद हो जाएगा और तब आप अपने बड़े से घर में चिड़िया सोफा पे बैठकर सोचेंगे
या फिर किसी खेत में किसी दौरे पे बैठे हुए सोचोगे, काश काश 5 मिनट ज्यादा बैठा होता, काश थोड़ा वक्त और दिया होता, काश उनकी बातों को ध्यान में लिया होता, काश उन पर गुस्सा ना किया होता। पर दोस्तों, वक्त कभी रिवर्स नहीं आता। इसलिए दोस्तों, वक्त रहते अपने माँ बाप की अहमियत को समझो, उनका सम्मान करो, उनका सहारा बनो, उनकी बातों को ध्यान से समझिए, चाहे कैसी भी हो, चाहे कितनी भी पुरानी हो, उनको इम्पोर्टेंट फील कराओ। घर के अहम फैसलों में उनको शामिल करो। और सबसे बड़ी बात, इनमें एक बार उनका हाथ पकड़कर उन्हें फील कराओ कि वो बोझ नहीं, आपकी शान है। इससे पहले कि उनकी कुर्सियां खाली हो जाए, भर दो अपने प्यार से।